नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। खबर बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आप सभी के साथ इस समय लाइव होना पड़ रहा है। खबर यह है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण फिलहाल जिला उपायुक्त विक्रम यादव ने 12वीं तक के कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को 23 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं और अभी तक चर्चा चल रही थी कि पहली से 5वीं तक जो स्कूल हैं, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं उन्हीं स्कूलों को बंद रखा जाए, लेकिन अब फिलहाल जो नए आदेश आए हैं उन आदेशों के मुताबिक 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद रखा जाएगा। सभी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, तमाम स्कूलों को बंद रखा जाएगा। प्रदूषण इतना बढ़ गया है, प्रदूषण का लेवल इतना हो गया है कि अनुमान है कि एक व्यक्ति जो सिगरेट नहीं भी पीता वो भी लगभग 50 सिगरेटों जितना धुआं इनहेल कर रहा है और अपने फेफड़ों में ले रहा है। श्वास संबंधी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के कारण लगातार अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है और यही वजह है कि जिला प्रशासन ने आज दोपहर तक आदेश जारी हुए थे शाम को कि 5वीं कक्षा तक स्कूलों को बंद रखा जाए, लेकिन अभी जो खबर आ रही है, जो बात हो रही है, बार बार प्रशासनिक हलकों में बात हो रही है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो रही है कि जिला उपायुक्त ने 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। मुख्तार अली जी, पलवल की स्थिति तो जिला प्रशासन पलवल निश्चित रूप से देखेगा, लेकिन फरीदाबाद में हालात बहुत ख़राब हैं और निश्चित रूप से जो अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों, श्वास संबंधी बीमारियों को लेकर लोग लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं और अपना इलाज कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को, हालांकि घर पर रहेंगे बच्चे तो भी उनके स्वास्थ्य में क्या फ़र्क आएगा, क्योंकि आमतौर पर बस में बच्चे जो हैं वो बस में बैठकर जाते हैं और बस में बैठकर वापस आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए जो और बड़े इंतजाम किए जाने की ज़रूरत है उनको शायद अभी प्रशासन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो ग्रेपा 4 के जी इंदु ग्रेवाल चौधरी हमारे साथ हैं, सीमा भारद्वाज हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। और ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस चर्चा में सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये बात होती है कि और प्रशासन को और ज़्यादा किसानों को दोष देने की बजाय प्रशासन को चाहिए कि जो प्रदूषण फैलाने वाली जो इंडस्ट्री हैं, जो जनरेटर्स चल रहे हैं, जो आप कह लें कि व्हीकल चल रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं जो व्हीकल, उनका थोड़ा देखें और उनको जी। अब तक स्कूल वालों की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अंकित धीमान जी कह रहे हैं। जी धीमान जी, देखिए अभी तो प्रशासनिक स्तर पर ये फैसला आया है, हो सकता है थोड़ी बहुत देर में या सुबह तक, कल सुबह तक आपके पास ये जानकारी मिल जाए। नरेंद्र सैनी, विलेज अजरौंदा फरीदाबाद, हॉलीडे है क्या स्कूल का? जी, कल सभी स्कूलों में जाकर आप लाइव सर्वे कर लेना कितने रूल फॉलो होते हैं। नैतिक गौतम कह रहे हैं, गौतम जी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्कूल उन्हें मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनको लागू करवाना ये ज़िला प्रशासन का काम है और ज़िला प्रशासन निश्चित रूप से ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि कोई ज़रूरी सूचना है, आप तक वो सूचना पहुँचे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, हमारी कोशिशें रहती हैं कि इसके लिए हम प्रयास करें। और बार बार ये कोशिश होती है, बार बार ये चर्चा होती है कि इसको करने के लिए ये जो फिलहाल एक जी फिलहाल जो समस्या पूरे दिल्ली एनसीआर में लोग भुगत रहे हैं, बार बार कहा जाता है कि किसान पराली जला रहे हैं, उसकी वजह से तो शायद मतलब हमें ये साइंटिफिक थोड़ा सा नहीं लगता है। किसान पिछले सैकड़ों सालों से पराली जलाता है और अब तो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, हरियाणा पंजाब के इलाकों में कृषि लगातार कम हो रही है, लेकिन किसान वो जो पराली को जलाने का काम हमेशा से करता आया है, पहले भी कोई और तरीका नहीं था किसान के पास, किसान उसे जलाता ही था।
उसकी वजह से, और वो सारा धुआं केवल दिल्ली में आकर रुक जाता है, दिल्ली एनसीआर में इकट्ठा हो जाता है, यहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला होता है हमारे लिए। 18 इयर्स तक बच्चे ही हैं, गुड डिसीजन जी। टीचर्स को भी छुट्टी होनी चाहिए, परमजीत कौर कह रही हैं। कल सभी स्कूल में जाकर आप लाइव करें। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, चंचल गोयल जी कह रही हैं कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है इस बारे में, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, हमारे सोर्सेज लगातार बता रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में हम वो आदेश भी आपके बीच अपडेट करेंगे। और कोशिश रहेगी हमारी कि फरीदाबाद, हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप तक उन सब चीज़ों को लेकर आएँ जो जन सामान्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हों, जो जन सामान्य के लिए बेहद ज़रूरी हों। वो सूचनाएं लगातार आप तक पहुँचें और आप उन सूचनाओं को का इस्तेमाल कर सकें, अपने हित में कर सकें। सरकार को करने चाहिए कार्रवाई स्कूलों पे, अनूप शर्मा जी कह रहे हैं। सेंट जॉन स्कूल्स का नोटिफिकेशन आ गया है, गौरव जी। कौन सी क्लास तक आया है गौरव जी ये जो नोटिफिकेशन आया है? 12वीं तक का, 5वीं वाला? 5वीं वाला तो शाम को ही जारी हो गया था, लेकिन ये अभी ताज़ा जो खबर है वो खबर ये है कि 12वीं तक के तमाम स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। और 23 तारीख तक, 23 तारीख के बाद प्रशासन एक बार फिर स्थिति का समीक्षा करेगा, और समीक्षा करने के बाद जी 5वीं का आया है, ठीक है। लेकिन अभी जो सूचना आ रही है, जो चिट्ठी हमारे पास आई है, वो चिट्ठी है कि 12वीं तक के स्कूलों को जी, और 12वीं 23 नवंबर तक, जिला फरीदाबाद में आगामी शनिवार 23 नवंबर तक वायु प्रदूषण के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनज़र डीसी विक्रम सिंह ने सभी निजी व सरकारी स्कूलों की 12वीं तक के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश दिए हैं। मतलब छुट्टी नहीं है, टीचर्स तो पढ़ाएंगे ही, वो जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलेंगी, बच्चे घरों से उन कक्षाओं को अटेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। सचिन कुमार कह रहे हैं स्कूल बंद कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल, हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो स्कूलों को बंद किया जाना है, वो स्कूलों को बंद किया जाना कोई समाधान नहीं है। समाधान है हवा को साफ़ किया जाना, और हवा को साफ़ किए जाने के लिए जो नियम हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को सख्ती से पालन होना चाहिए। उन नियमों के तहत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए जी। और गौरव जी ने तो बता भी दिया है कि कितने कितने बजे से कौन कौन सी क्लास लगेगी। और रीना योगेंद्र सिंह कह रही हैं कि 10th मानव रचना स्कूल का भी नहीं आया है अभी, क्लास फर्स्ट ए का टाइम टेबल आ गया है। ऑनलाइन क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होगी, गौरव जी बता रहे हैं। निश्चित रूप से और स्कूलों ने भी ऐसी कोई व्यवस्था की होगी। और फरीदाबाद सबसे बड़ी बात यह है कि 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन लगेंगे, बच्चे घरों से स्कूल अटेंड कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, हवा को साफ़ करने के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं, उन कायदे का, उस नियम का जो पालन है वो पालन होगा या नहीं, ये कल से हम आपको दिखाएंगे। कहाँ कहाँ इस शहर में सबसे पहले तो जो कूड़ा पड़ा होता है उसी को नगर निगम के कर्मचारी आग जलाकर ख़त्म कर रहे होते हैं, उसी से वायु प्रदूषण कर रहे होते हैं। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात होती है। और मानविक एच कह रहे हैं कि श्रीराम स्कूल भी नहीं देता छुट्टी। राजीव मिड्ढा कह रहे हैं सर डीएवी सेक्टर 14, डीएवी तमाम स्कूल जो हैं। पराक्रम सिंह चौहान हमें बता रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद ऑलवेज अपडेट दी गुड न्यूज़। सूचनाएं होती हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, पराक्रम जी, चौहान साहब, कोशिश होती है कि सबसे पहले आप तक पहुंचाएं, लेकिन सही हैं या गलत हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, ये नहीं कह सकते। सूचनाएं होती हैं। और
अरुण शर्मा कह रहे हैं क्या सिर्फ स्कूल से ही पॉल्यूशन होता है? स्कूल से पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन छोटे जो बच्चे हैं उनके जो फेफड़े हैं, बुज़ुर्गों के जो फेफड़े हैं वो कमज़ोर होते हैं, और उन कमज़ोर फेफड़ों में जल्दी ये जो वायु प्रदूषण है इसके असर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए एहतियातन ये प्रशासन की ओर से ये कदम उठाए जाते हैं पिछले कुछ सालों से। लेकिन बार बार हम लोग ये चर्चा करते हैं, आप लोगों के साथ भी बातचीत करते हैं, तो समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए कई ऐसी चीज़ों को दोषी ठहराया जाता है जो शायद नहीं होती हैं। मसलन पराली जलाने को लेकर बार बार ये चर्चा होती है कि पराली की वजह से प्रदूषण फैलता है, लेकिन प्रदूषण पराली की वजह से नहीं फैलता है, ऐसा हमें लगता है। और कई सारी स्टडीज़ भी इस पर आई हैं कि इस तरह का जो प्रदूषण है वो पराली से नहीं बल्कि उद्योगों से। और आज ही मैं बैठा था तो कई सारे जो डीलर्स हैं, वाहनों के डीलर्स हैं, उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े जो ट्रॉला हैं, उन ट्रॉला की जिनमें बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, उन गाड़ियों की डिलीवरी, उन गाड़ियों की एंट्री बंद हो गई है। और वहाँ से भी, गुजरात से भी जो गाड़ियाँ आती हैं, पूना से जो गाड़ियाँ आती हैं, वो गाड़ियाँ भी अब बजाय सड़क से आने के ये गाड़ियाँ, कारें रेल से आएंगी। तो रेल से आने पर इन गाड़ियों में कम प्रदूषण होगा, लेकिन उन्हें लाना और लोगों तक पहुंचा देना, क्योंकि शादियों का सीज़न है और आप समझ लें दिल्ली एनसीआर में शायद ही परिवार कोई ऐसा होता हो जो अपनी बच्ची को, अपने दामाद को कोई गाड़ी दोपहिया या चौपहिया भेंट ना करता हो उसको शादी के दौरान। तो लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी डिलीवरी में भी दिक्कत आ रही है और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, लेकिन मानव जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। सेक्टर 15 विद्या मंदिर वालों ने क्लास 9 बजे से कर दी है, ऑनलाइन नहीं है, संजय शर्मा कह रहे हैं। ज़रूर सौरभ जी, इंडस्ट्रियल का पॉल्यूशन भी बहुत है, हम बार बार दिखाते हैं, हम बार बार आपको उन इलाकों में लेकर जाते हैं जहां मेटल निकाली जा रही होती है कूड़े को जलाकर, सिल्वर की, एल्युमिनियम की, माफ़ कीजिएगा, एल्युमिनियम की सिल्लियाँ बनाई जा रही होती हैं वो कूड़े को जलाकर। और सुरूरपुर से हमने बहुत बार आपको लाइव दिखाया है, और उस तरह की घटनाएं रुक नहीं पाती हैं, जबकि उन पर बैन किए जाने की ज़रूरत है। सन्नी भाटिया कह रहे हैं पॉल्यूशन भी अब एक फेस्टिवल बन चुका है, साल में एक बार इंतज़ार रहता है लोगों का, और टाउन पार्क में आग जलाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉपी, नोटिफिकेशन कॉपी, संजीव राणा जी कह रहे हैं नोटिफिकेशन की कॉपी भेजें। और जी, DAV हैज़ नॉट क्लैरिफाइड येट सर, राजीव मिड्डा जी। सर, जब स्कूल लॉकडाउन में नहीं रुके, क्या अब रुक जाएंगे? कितने स्कूल चलेंगे? लोग दौन पर आप पूरी कोशिश करो बच्चों की जान बचाने की। हमारा काम सूचना देना है अब्दुल्ला राजपूत जी, लेकिन अब कौन उसको कैसे ले रहा है उस सूचना को? आर्य विद्या मंदिर बल्लभगढ़ नहीं आया, बबली कुमार कह रही हैं। डायनेस्टी इंटरनेशनल स्कूल ने भी नहीं दी। पटाखों के गोदाम बंद, सील कर दो, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम आ रही है धर्मेंद्र चौधरी जी, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी आवाज़ बढ़ाने की कि और तेज़ आपको सुना पाऊँ। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल नहीं रुकती, अब्दुल्ला राजपूत। सरकारी जो अधिकारी हैं वो सख्ती से कह नहीं पाते उन स्कूलों को, फ़ोन नहीं कर पाते, और इसीलिए शायद वो रुक नहीं पाते हैं। स्कूल में क्या घर में भी इफ़ेक्ट करेगा? जी, घर में भी इफ़ेक्ट करेगा, स्कूल ही नहीं। लेकिन स्कूल के लिए कई बार ये होता है कि स्कूल में आना जाना जो है 15-15, 20-20 मिनट सड़क पर होते हैं बच्चे, ट्रैफिक में होते हैं, रेड लाइट्स पर होते हैं, तो वहाँ कम से कम उन्हें प्रदूषण से मुक्त किया जा सके, उन्हें उन तक प्रदूषण को जाने से रोका जा सके। फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इससे हर बच्ची की पढ़ाई का नुकसान होगा। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन ऑन अनऑथराइज्ड फैक्ट्रीज एंड कार्स, बोथ आर रनिंग वेरी फ्रीली। हाँ,
कुछ दिन के लिए सरकार को चाहिए कि वाहनों के चलने पर रोक लगाए, ताकि आवागमन जो है वो थोड़ा ठीक हो सके। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो रील देखी होगी कि जिसमें बार बार ये बताया जाता है कि धरती पर अगर मानव हट जाए तो क्या होगा, अगर मानव को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो उसमें बताया जाता है कि पहले 8 घंटे में ये हो जाएगा, फिर 24 घंटे में ये हो जाएगा, फिर 1-2 सालों में, 3 सालों में ये परिवर्तन आएंगे धरती पर, और उसके बाद इतने सालों में, इतने सालों में, 1000 साल में प्लास्टिक भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो तमाम तरह के आप कह लें इनको, ये जो कल्पनाएं नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतें मानव से पैदा हुई हैं, और मानव को चाहिए कि उन दिक्कतों को दूर करने के लिए यथा संभव प्रयास करे, ताकि, और हम लोग फरीदाबाद के निवासी हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने शहर को साफ़ सुथरा और प्रदूषण मुक्त रखने की। शहर के उद्यमी जो हैं वो मुनाफे के बारे में ना सोचें कि पता नहीं कितने लोगों की जान जो है वो उससे बचेगी और कितने लोगों को उससे स्वास्थ्य लाभ होगा। निश्चित रूप से सूचना थी, आप तक शेयर की है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।